हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। तो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस। ठीक है, आज हम करेंगे चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो आपकी बुक रहेगी एनसीईआरटी और 9th चैप्टर का नाम है आपका द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ठीक है, कुछ जीवित ऑर्गेनिजम्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा है और उनके आवास स्थानों के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो ये हम चैप्टर की रीडिंग जो है वो कर चुके हैं, कीवर्ड्स जो है वो भी हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे से उसके एक्सप्लेनेशन को देख चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखी है वीडियो तो वो आप 6th क्लास की प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स को। नेक्स्ट चैप्टर को मेरे साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को साथ पढ़ाने के लिए उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज हम करेंगे चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने रीडिंग वाली वीडियो को नहीं देखा है वो आज पहले वीडियो को उसको चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हाँ तो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज हैबिटेट। और हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है आवास स्थान। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जहां भी रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका हैबिटेट। कोई जल में रहता है, ठीक है, कोई थल पे रहता है मतलब कि जमीन पे रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जहां भी रहता है वो उसका क्या है? आवास स्थान। वही आपसे पूछा गया है कि हैबिटेट क्या है। द सराउंडिंग्स वी हैव प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। ठीक है, जहां भी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव करते हैं वो उनका हैबिटेट है, आवास स्थान। हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट। जो कैक्टस का पौधा होता है वो डेजर्ट में कैसे सर्वाइव कर पाता है, उसकी क्या क्या अडेप्टेशंस हैं वो अब हम जान लेते हैं। हम पढ़ेंगे इसको पॉइंट में ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, पहला जान लीजिए बच्चे कि लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ठीक है, आपको पता है कि जो पौधा होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन करते हैं, पानी को बाहर छोड़ते हैं। तो इसी वजह से जो कैक्टस की लीव्स होती हैं वो स्पाइंस के फॉर्म में होती हैं ताकि वहां से ट्रांसपिरेशन बिल्कुल कम मात्रा में हो सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाएगा, स्टेम कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। अब उसको खाना तो बनाना है, भोजन तो उसको चाहिए। ठीक है, तो उसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और वही फिर क्या करता है? उसके पौधे के लिए भोजन तैयार करता है। ठीक है, थर्ड है, ए थिक वैक्सी लेयर सराउंड्स लीफ टू रिटेन वाटर। वाटर को बचाने के लिए जो एक वैक्सी लेयर जो है उसके लीफ पर लगी रहती है ताकि कम से कम पानी जो है वहां से रिड्यूस हो सके। फोर्थ पॉइंट है बच्चे, रूट्स गो वेरी डीप इनसाइड द सोइल टू अब्सॉर्ब वाटर। जितना ज्यादा अंदर तक उसकी रूट्स जा सकती हैं वो वाटर को अब्सॉर्ब करने के लिए उतनी डीप जाती हैं। ठीक है, तो ये है 4 पॉइंट्स अडेप्टेशन इन कैक्टस। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिलिंग द ब्लैंक्स। ए पार्ट है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर विच अनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड। ठीक है, जहां ये रहते हैं और वो अनेबल होते हैं वहां के लिए, वहां के स्पेसिफिक फीचर्स के लिए, लेकिन वो फिर भी वहां रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चे फर्स्ट में? अडेप्टेशन। ठीक है, अनुकूलन। ठीक है, उसके अनुसार स्वयं को ढाल लेना। सेकेंड है बच्चे, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। मैंने आपको बताया कि कुछ जो है लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि जो लैंड पे रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है बच्चे टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सी में आपसे पूछा गया है द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। ठीक है, जो वाटर में रहेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, फोर्थ है बच्चे, सोयल वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट। तो ये कैसे फैक्टर्स हैं आवास स्थान के लिए? वो हैं एबायोटिक। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं एक आवास स्थान के लिए जो जरूरी है।
चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई। जब हम अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं, उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। देखो बच्चे, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स। फर्स्ट में आ जाएगा अडेप्टेशन, सेकंड में आ जाएगा टेरेस्ट्रियल, थर्ड में आ जाएगा एक्वेटिक, और फोर्थ में आ जाएगा एबायोटिक, और फिफ्थ में आपका आ जाएगा स्टिमुलाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द थिंग्स आर नॉन लिविंग। उसमें आपको गिवन है प्लो, मशरूम, शिविंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर हेसिनेथ और अर्थवॉर्म। तो प्लो क्या होता है? हल। तो क्या वो लिविंग थिंग है? नहीं है ना, नॉन लिविंग। और आपसे पूछा भी क्या गया है? नॉन लिविंग। तो प्लो आ जाएगा आपका नॉन लिविंग। फिर है मशरूम, आपको पता है ये ग्रो करती है, ठीक है ना, उगाया जाता है इसको, एक तरह से सब्जी है ये, तो ये आ जाएगा लिविंग। फिर है शिविंग मशीन, सिलाई मशीन, ये भी आपके आ जाएगी नॉन लिविंग में। फिर रेडियो, ये भी आपका नॉन लिविंग। बोट नॉन लिविंग। और वाटर हेसिनेंथ होता है बच्चे एक तरह का ये प्लांट है, जो जैसे कमल होता है जो पानी में खिलता है ना, तो उसी तरीके से है वाटर हेसिनेंथ, ये भी कोई वाटर का प्लांट है, तो ये भी ऑफ कोर्स ग्रो करेगा, तो ये भी क्या है? लिविंग है। और अर्थवॉर्म, केंचुआ, आप सब जानते हैं ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो नॉन लिविंग को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, अब आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। आपसे ऐसी नॉन लिविंग थिंग पूछी गई है जिसकी जो सिमिलरिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक में सिमिलरिटी है, वो किस जैसी हो? लिविंग थिंग्स की। तो उसका एग्जांपल आप दे सकते हैं कार, बिकॉज इट कैन मूव, और लिविंग थिंग्स भी मूव कर सकती हैं, ठीक है। इट नीड्स फ्यूल्स फॉर एनर्जी, और हम जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम लिविंग है, तो हमें भी क्या है? एनर्जी की नीड होती है हिलने डुलने के लिए, काम करने के लिए। तो उसी प्रकार से इसको भी, इसमें फ्यूल डलता है आगे बढ़ने के लिए, इसको चलाने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। ये आपको कुछ चीजें दी गई हैं, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि पहले ये किसी लिविंग थिंग का पार्ट रह चुकी है, वो आपको बताना है। फर्स्ट है बच्चे बटर, मक्खन। ये किसी न किसी जंतु से क्या होगा? पहले दूध आएगा और उससे क्या बनाया जाएगा? मक्खन बनाया जाएगा। तो ये पहले किसी का लिविंग थिंग का पार्ट रह चुका है, तो फर्स्ट आपका आ जाएगा बटर। फिर है लेदर, ये भी किसी जंतु की खाल से बनाया जाता है, चमड़ी से बनाया जाता है, तो ये भी आ जाएगा लेदर। सोइल आपका नहीं होगा। वूल, वूल किससे बनाई जाती है? बकरी, याक, है ना, और इनकी चमड़ी से बनाई जाती है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब आपका नहीं होगा। कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल भी आपका आ जाएगा, ये बहुत सारे प्लांट्स से बनाया जाता है, ठीक है। फिर है सोल्ट, ये भी नहीं होगा। एप्पल, ये किसी प्लांट पे लगता है, तो वो भी लिविंग थिंग का पार्ट जो है कभी ना कभी रह चुका है। और रबर, ये भी किसी प्लांट से हमें मिलता है, तो ये भी किसी का पार्ट रह चुका है लिविंग थिंग का। जो अंडरलाइन है वो आपका आंसर है। अब है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको लिविंग थिंग्स के बारे में बताना है कि हम उनको कैसे पहचान सकते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो फर्स्ट है बच्चे नीड फूड, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भोजन की आवश्यकता होती है। सेकंड है बच्चे ग्रोथ, वो उनमें ग्रोथ, आपको वृद्धि जो है, उनका विकास जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। थर्ड है बच्चे रेस्पिरेशन, वो श्वसन की क्रिया करेंगे, ठीक है, वो सांस लेंगे, किसी भी तरीके से लें तो वो श्वसन क्रिया जरूर करेंगे। फोर्थ है बच्चे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, ठीक है ना, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर है एक्सक्रीशन, वो अपने वेस्टेज को बाहर जरूर निकालेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। सिक्स्थ आ जाएगा बच्चे रिप्रोडक्शन, प्रजनन प्रक्रिया, जो अपने जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन को क्या करते हैं? पैदा करते हैं। सेवंथ आ जाएगा बच्चे मूवमेंट, और वो क्या आपको उनमें गतिविधियां दिखेंगी, हिलते डुलते हुए दिखेंगे, वो आ जाएगी उनकी मूवमेंट। अब आप कहेंगे कि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, लिविंग थिंग्स हैं, तो वो मूवमेंट किस तरीके से शो करेंगे? तो ये नहीं है कि आप एक प्लांट को आज कहीं देख रहे हैं, अपने घर पे देख रहे हैं, कल वो आपके स्कूल पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो उसकी मूवमेंट किस तरीके से आपको दिखेगी, उसकी लंबाई बढ़ती हुई दिखेगी, उसकी टहनियां बढ़ती हुई दिखेंगी, उसकी जो पत्तियां हैं उसकी संख्या आपको ज्यादा दिखेगी, इस तरीके से उसकी मूवमेंट आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। लास्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड्स फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। ग्रासलैंड्स मतलब कि जहां सिर्फ छोटा घास फूस ही है, बहुत बड़ी झाड़ियां या बहुत बड़े लंबे चौड़े पेड़ नहीं है, ठीक है, तो वहां उनको छुपने में क्या होगी, परेशानी होगी। तो इसीलिए पूछा गया है कि जो ग्रासलैंड्स पे रहते हैं उनको सर्वाइवल के लिए स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। स्पीड हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। शिकारियों से बचने के लिए स्पीड उनकी क्या करती है, हेल्प करती है, ताकि वो दूर भाग जाए। छिप तो सकते नहीं है बिकॉज वहां क्या है, ग्रासलैंड है, छोटा मोटा घास फूस है, तो वहां वो छिप नहीं सकते हैं, तो स्पीड उनकी हेल्प करती है रन अवे करने में, दूर भाग जाने में, ठीक है। स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सो देयरफॉर स्पीड इज इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, ये मत घबरा जाना बच्चों कि बहुत बड़ा आंसर है। आंसर आपका सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। देयरफॉर स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। इसलिए स्पीड उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपका लेसन हो गया है कंप्लीट। चैप्टर 9 क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर 10, 11, 12 कंप्लीट हम आपकी बुक को करेंगे। तो कंप्लीट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करेंगे। अगर कोई आपको परेशानी रह गई है, कुछ समझ नहीं आया है, ठीक है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक वीडियो को जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।